नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। यू न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश प्रभारी अंश कुमार वर्मा। मिली जानकारी के अनुसार एक गरीब मां को जब समाज और सरकार से कोई मदद नहीं मिल पाई तो उसने अपने कलेजे के टुकड़े को बाली उम्र में उसके बाप जितने उम्र के इंसान को सौंपने की ठान ली, जिसकी जानकारी के बाद हर कोई समाज और सरकार के दावों को कोसने को मजबूर है। दरअसल जिला बिजनौर में गरीबी की मार झेल रही एक 7 बच्चों की मां मजबूरी में अपनी 13 वर्षीय बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से तय करने को मजबूर हो गई जो उसके पिता की उम्र के करीब का है। कस्बा झालू में रहने वाले गरीब महिला के घर में कमाने के लिए न तो कोई मर्द है और न ही परिवार की कोई मदद करने वाला है। पति की मृत्यु के बाद परिवार के पालन पोषण का बोझ एक महिला को उठाना पड़ रहा है। महिला मेहनत मजदूरी कर अपने साथ बच्चों और अपनी बूढ़ी सास का भी पालन पोषण कर रही है। इसी के चलते महिला ने अपने 13 साल की बेटी का विवाह 2 बच्चों के पिता के साथ तय कर दिया। विवाह की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच इसकी भनक बाल संरक्षण अधिकारी रूबी गुप्ता को लग गई। रूबी गुप्ता एसडीओ व चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम के साथ महिला के घर पहुंची और शादी को रुकवा दिया। टीम ने उसे बताया कि उसकी बेटी के बालिग होने पर सरकारी योजना के अंतर्गत उसे 51,000 की धनराशि मिलेगी। इसी के साथ उसकी विधवा पेंशन और उस के सास की वृद्धा पेंशन बनवाई जाएगी। उसके बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा। टीम के समझाने पर महिला मान गई और उसने बालिग होने के बाद बेटी का विवाह किए जाने की बात कही। उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यू न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश प्रभारी अंश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। ये बाल विवाह झालू रोड झालू हल्दौर का मामला है, जिसमें रविवार को एक बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बाल विवाह रुकवाने के लिए जब हमें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये सूचना मिली तो सूचना प्राप्त हुई। हम लोग एएसटीयू थाना प्रभारी हैं प्रेमपाल सिंह, कांस्टेबल अरुण कुमार रहे, कांस्टेबल रवि रानी और चाइल्ड हेल्पलाइन से अनिल कुमार और सीमा रानी। हम लोगों के द्वारा उस जगह का जब सूचना वाले निवास स्थान पर जाया गया तो ये सूचना सही प्राप्त हुई, जिसमें लड़की का बाल विवाह तय हो चुका था और रविवार को क्योंकि बाल विवाह होना था और महिला से बात करने पे पता लगा कि महिला काफी गरीब थी, जिसके कारण उसको बाल विवाह करना पड़ रहा था लड़की का, और जिससे उसका बाल विवाह होने जा रहा था वह लड़का 2 बच्चों का पिता था। लड़की की उम्र कितनी थी मैम? लड़की की उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष की है, जो उसके आधार कार्ड में हमें मिली है, और क्योंकि उसके शैक्षिक प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग हमें देखना है तो उसकी उम्र जो है लगभग 13 से 14 वर्ष है। जो किशोरी की माँ है वो शादी क्यों करा रही थी? बाल विवाह कराने का कारण क्या था? बाल विवाह कराने का कारण था कि एक तो लड़के वालों ने शायद हो सकता है कि कुछ उनको लालच दिया हो, दूसरा मेन जो कारण हमें दिखाई दिया वो था उसकी गरीबी, क्योंकि महिला के जो पति हैं उनकी 4 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी थी। महिला के 7 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़कियों की वो शादी कर चुकी है, तीसरी बच्ची की जो शादी होने जा रही थी जो हमने रुकवा दी है, और एक बच्ची और है और वो 8th क्लास में पढ़ रही है, जो उसका हम कस्तूरबा गांधी में एडमिशन दिलाएंगे, क्योंकि बच्ची अभी स्कूल जाने से रोका हुआ है उसको पैसे की वजह से। दूसरा उसके 2 भाई हैं, वो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, उन बच्चों को हम 4,000 रुपए प्रति माह हमारा स्पॉन्सरशिप में दिया जाता है, जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और उनको पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए स्पॉन्सरशिप का पैसा दिया जाता है, तो उन बच्चों को हम स्पॉन्सरशिप का लाभ दिलाएंगे। हमने महिला को जब पता चला कि वो विधवा है और उसकी पेंशन नहीं बनी हुई है तो उनसे बात की, उनके कुछ डॉक्यूमेंट चेक किए थे, तो उन डॉक्यूमेंट्स में उसके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। हम लोग ऑनलाइन उसका आवेदन कराएंगे पेंशन के लिए। दूसरा, कुछ हमने जब उनके डॉक्यूमेंट चेक किए तो उसमें उसका श्रम कार्ड भी पाया गया, तो श्रम कार्ड देखने के बाद हमने श्रम प्रवर्तन अधिकारी से बात की है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जब लड़की 18 वर्ष की हो जाएगी तो उसको 51,000 रुपए की धनराशि प्राप्त कराई जाएगी, जो कि उसके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। बाकी जैसे कि महिला है, उसकी एक सास है जो वृद्धा हैं, उनके भी पति नहीं है, तो वहाँ पे चेयरमैन पर्सन थे लोकेन सिंह, उनसे मेरी बात हुई है, तो हमने उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहा है, जिससे कि वृद्धा पेंशन बनवाया जा सके। तो इस प्रकार से परिवार की स्थिति काफी सुधर जाएगी, बच्चे स्कूल जाएंगे, पेंशन बन जाएगी दोनों बहू की और सास की, और दूसरा शादी में श्रम विभाग से उनको मदद मिलेगी और बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो जाएगा। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज।